दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री संजय कुमार, जो अनंतपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बड़ी डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी नहीं चल पा रही है, कोई उपाय बताएं। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह मिथुन लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में शुक्र है, तीसरे भाव में सूर्य केतु हैं और चतुर्थ भाव में चंद्रमा बुध हैं, सप्तम भाव में शनि हैं, नवम भाव में राहु हैं, दसम भाव में मंगल हैं और 12वें भाव में गुरु हैं। आपका जन्म मिथुन लगन में और हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है और जन्म राशि आपकी कन्या है। देखिए, और जन्म के समय आप इस समय वर्तमान में आपको गुरु में शनि की महादशा में गुरु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो 10/6/25 तक है। उसके बाद आपको गुरु में बुध का अंतर चलेगा। देखिए, आपने प्रश्न जो है विवाह के बारे में किया है कि विवाह नहीं चल पा रहा है, शादी नहीं चल पा रही है, कोई उपाय बताइए। तो इसके लिए सप्तमेश जो गुरु हैं, धनु राशि है, इनके स्वामी गुरु हैं और वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसा होने पर या तो विवाह देर से होता है, होने में दिक्कत होती है और वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आ सकती हैं, तकलीफ़ आ सकती हैं, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने खराब कर्मों का फल भी इसे माना जाता है, क्योंकि मोक्ष मोक्ष का घर भी है और कर्मों का वो भी है, तो इसे आपके अपने खराब कर्मों का फल भी भोगने को कहना पड़ सकता है। शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो आपका पत्नी घर का स्थान है, इसमें शनि बैठे हुए हैं। शनि जब ऐसे यहाँ पर बैठते हैं तो अक्सर ये देखने में आया है कि ऐसे लोगों की पत्नियाँ उनसे उम्र में बड़ी होती हैं और पार्टनर या लाइफ पार्टनर में परिवर्तन होने के संकेत देता है। मानसिक रूप से परेशानी आती है और आदमी असंतुष्ट रहता है। नकारात्मकता देखने को मिलती है, क्रोध अधिक होता है। शनि में वैवाहिक जीवन व साझेदारी के लिए शुभ नहीं माना जाता। वैवाहिक जीवन में अस्थिरता व तनाव, अस्थिरता, अस्थायित्व और तनाव आता है। जीवन साथी से मतभेद, कभी कभी ये स्थिति जो है दो विवाह की योग भी देती है। अथवा कभी कभी देखने में आता है कि मैंने जैसे बताया कि अधिक उम्र की लड़की होती है जिससे आपकी शादी होती है। शनि की पूर्ण दृष्टि सुख स्थान पर भी है, चौथे भाव पर भी है, जहाँ यह सुख के आपके सुख स्थान में कमी और व्यवधान पैदा करता है। गुरु 12वें भाव में बैठकर एकांतवास भी देता है। कभी कभी कानूनी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, आपको लीगल मैटर से भी गुजरना पड़ सकता है। राहु जो आपके भाग्य स्थान में हैं, बैठे हुए हैं, भाग्य में उतार चढ़ाव देते हैं। कभी कभी धर्म से विरक्ति होने लगती है। यात्राएं बहुत कराता है, यात्राओं में सावधानी बरतें। विदेश योग भी कराता है। जन्म स्थान से दूर जाकर ऐसे लोगों को रहना पड़ सकता है। बुद्धि भ्रमित भी करता है। दूसरे धर्म के प्रति रुझान भी पैदा करने लगता है। दूसरे धर्म के गुरुओं के प्रति आकर्षण होने लगता है। पीर मजार पर जाने लगते हैं, तंत्र मंत्र क्रियाएं करने लगते हैं। वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत देता है, अचानक भाग्योदय देता है। राहु यहाँ बैठ करके भाग्योदय शनि, भाग्य यहाँ पर भाग्य शनि है और शनि यहाँ बैठे हुए हैं, तीसरी दृष्टि से स्थान को देख रहे हैं, 9वें भाव को देख रहे हैं। तो भाग्योदय देर से होता है, परेशानी होती है, लेकिन राहु 42वें साल के बाद 42वें साल तक कष्ट का समय रखता है। दसम भाव मंगल संपत्ति की, मंगल भाव जो दसम में है, मंगल दसम भाव में है, प्रसिद्धि दिलाता है, संपत्ति दिलाता है, अच्छा होता है। और मित्र राशि में यह गुणवान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है। शुक्र दूसरे भाव में धन संपत्ति देता है और परिवर्तन देता है। रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश कराता है, खर्चे अधिक कराता है, मधुरवाणी दिलाता है, विलासितापूर्ण जीवन देता है, आकर्षक व्यक्तित्व देता है, अच्छा पर्सनैलिटी देता है।
सूर्य केतु जो आपके पंचम भाव तीसरे भाव में हैं, ये आपको आत्मविश्वासी पराक्रमी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, शिक्षक और नेता के गुण देते हैं। चौथे भाव में चंद्रमा और बुध हैं, जो लग्नेश जो है चौथे भाव में अपने घर में उचका होकर बैठा हुआ है। यहाँ पर भूमि मकान वाहन सुख देता है। माता से अच्छे संबंध चंद्रमा के कारण होते हैं, धनवान और बुद्धिमान बनाते हैं। पत्नी घर का स्वामी जो है, पत्नी घर का स्वामी, ये तो 12वें बताया, लेकिन जो शनि यहाँ बैठे हुए हैं अष्टम के स्वामी होकर, अष्टम भाव के स्वामी होकर भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस वजह से भी दिक्कत है। लेकिन गुरु की महादशा जो है आपको मैंने बताया 10/6/25 तक है, जब जिसमें शनि का अंतर है। उसके बाद गुरु में जो बुध का अंतर आएगा वह आपका 10/6/25 से लेकर 16/9/27 तक रहेगा। इस बीच आपका कोई समाधान और हल हो सकता है। उपाय आपने पूछा है, तो आप एक तो शनि के लिए उपाय करें, पीपल पर शनिवार को तेल का दीपक जलाएं, सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा पढ़ें, और गुरु के लिए, बृहस्पति के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र की तुलसा के माला से सुबह शाम माला करें, जप करें। निश्चित तौर से इससे जो आपके संबंधों में कटुता है या दिक्कत आ रही है दूर होगी, और कुछ ना कुछ मामला स्पष्ट होकर साफ हो सकेगा, ताकि आपका जीवन ठीक प्रकार चल सके। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में आपको अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।